हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, डीएनए हेलिक्स की किस तरह पैकेजिंग होती है, मींस जो सेल होती है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो डीएनए है वो किस तरह से पैक होता है, वो हमें इस टॉपिक के अंदर स्टडी करना है, देखना है। ठीक है, तो अगर हम ये सेल, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है, अगर हम ये क्या है, ये सेल का न्यूक्लियस, ठीक है, अगर हम न्यूक्लियस के डायमेंशन को देखें, इसका डायमीटर देखें तो 10⁻⁻⁶ मीटर इसका क्या है, डायमेंशन है। 10⁻⁻⁶ मीटर डायमेंशन है किसका, न्यूक्लियस का। ठीक है, और अगर हम डीएनए की लेंथ का देखें तो डीएनए की जो लेंथ होगी कितनी होगी, 2.2 मीटर। ठीक है, ओके, इसके अंदर डीएनए 2.2 मीटर का है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन अगर हम डायमीटर देखें इसका न्यूक्लियस का, वो है 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, ये इतना कम, ये इतना बड़ा साइज, ये कैसे पॉसिबल होगा, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, इसका इतने साइज के अंदर जो ये पैक हो जाता है, ठीक है, उसका एक स्पेशल पैकेजिंग होती है, उसकी वजह से ही क्या होता है, ये अपना साइज रिड्यूस कर लेता है, जिसकी वजह से इस न्यूक्लियस की इतनी लेंथ डाया होने के बावजूद भी डीएनए जो इतने 2.2 मीटर का है इसके अंदर आसानी से आ जाता है। ठीक है, ओके, अब सबसे पहले ये देखते हैं कि जो डीएनए की हमने लेंथ निकाली 2.2 मीटर, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो डीएनए की लेंथ हमने बताई अप्रोक्स 2.2 मीटर होती है, वो कैसे मेजर करते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये डीएनए, इसके अंदर बेस पेयर, एक बेस पेयर, ये सपोज करो ये ए का, ये टी का, ये सी का और ये जी का। ठीक है, ओके, अब ये दो बेस पेयर है, एक ये, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, इस वाले का जो डिस्टेंस पाएगा बेस पेयर के बीच में 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करो, मीटर के अंदर चेंज कर लो। ठीक है, कैसे होगा, 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, ऐसे इसका साइज निकल गया किसका, बेस पेयर डिस्टेंस को हमने चेंज कर लिया किसके अंदर, मीटर के अंदर। ठीक है, ओके, अब आपको पता है जो ह्यूमन की सेल होती है वो कैसी होती है, ह्यूमन की जो सेल होती है कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। ठीक है, ह्यूमन की सेल कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। ठीक है, तो और डिप्लॉयड के अंदर कितने टोटल बेस पेयर होते हैं, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। ओके, 6.6 10⁻⁹ बेस पेयर। ओके, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टोटल लेंथ निकालनी है डीएनए की। तो क्या होगा, टोटल जो लेंथ होगी डीएनए की, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए कैसे करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0.34 10⁻⁹ इंटू 6.6 10⁻⁹। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.2 मीटर साइज आएगा किसका, डीएनए का। ठीक है, 2.2 मीटर। ठीक है, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक डीएनए को साइज को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अब पैकेजिंग को देखते हैं
डिटेल से। अगर हम एक पैकेजिंग पैटर्न देखें किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर, तो काफी अलग होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर अलग और यूकैरियोट के अंदर होता है। अगर हम कंपेयर करें दोनों में तो यूकैरियोट के अंदर कैसा होता है, एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न होता है। ठीक है, रीजन क्या है, प्रोकैरियोट का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, वेल डिफाइन नहीं होता है, जबकि जो यूकैरियोट होते हैं उसका जो सेल का न्यूक्लियस होता है क्या होता है, वेल डिफाइन होता है। ठीक है, अगर आपको प्रोकैरियोट्स के अंदर देखना है तो इकोलाई का हम देख सकते हैं, क्योंकि इकोलाई किसके अंदर आता है, प्रोकैरियोट के अंदर आता है। इकोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, अब पैकेजिंग देखते हैं यूकैरियोट के अंदर। ठीक है, यूकैरियोट के अंदर पैकेजिंग देखते हैं। ठीक है, क्या होता है अगर हम यूकैरियोट के अंदर पैकेजिंग देखें तो एक स्टोन प्रोटीन, ठीक है, स्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, और एक ऐसा होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होती है, बेसिक अमीनो एसिड होती है। क्या होती है, बेसिक अमीनो एसिड होती है। कौन कौन सी, लाइसिन एंड आर्जिनाइन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि जो स्टोन जो प्रोटीन है, ठीक है, उसके अंदर कौन सा होता है, लाइसिन और आर्जिनिन क्या होती है, दो बेसिक अमीनो एसिड प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर हम बात करें स्टोन प्रोटीन की तो स्टोन प्रोटीन क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, बना होता है किससे, 8 यूनिट ऑफ स्टोन प्रोटीन, उसको बोलते हैं स्टोन ओक्टामर। ओक्टामर, ठीक है, जो हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा, आगे चल के एक स्टोन ओक्टामर बना लेगा। ओक्टामर 8 मीन्स 8, उसके अंदर 8 क्या होगी, अलग अलग यूनिट होगी किसकी, हिस्टोन प्रोटीन की। ठीक है, बेसिक ओक्टामर के अंदर बेसिकली जो स्टोन प्रोटीन की जो यूनिट यूज होती है बेसिकली 4 टाइप की होती है, H2A, H2B, H3 एंड H4। इसके अलावा वैसे टोटल 5 होती है। ठीक है, एक होती है H1, इसको H5 भी बोलते हैं। ठीक है, H1 या H5। ठीक है, जो ये चारों यूनिट है 1 2 3 4, ये दो दो होती है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 2A 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 और 2A, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 8 यूनिट क्या बना लेगी, स्टोन ओक्टामर बना लेगी। ठीक है, क्लियर। अब इसको डायग्राम से देखते हैं कि ये चारों यूनिट कैसे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये एक सब यूनिट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, ये H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है, बिल्कुल इनके जस्ट पीछे ऐसे, यहाँ पे पीछे दूसरी यूनिट होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे H2A, H2B, दिस इज H3, दिस इज H4, ऐसे। ठीक है, 8 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। ठीक है, और इसको नेगेटिव चार्ज वाला प्रोटीन मीन्स डीएनए, ठीक है, 8 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको जो ये स्टोन का जो ओक्टामर बना है, इसको नेगेटिव
चार्ज वाला डीएनए ऐसे रैप करता है, क्या करेगा, ऐसे रैप कर लेगा, ऐसे ऐसे रैप कर लेगा, ठीक है, ओके, ठीक है। और जो ये रीजन होता है, ये रीजन होता है, उसको बोलते हैं कोर प्रोटीन। ये कौन सा रीजन होता है, कोर प्रोटीन, ठीक है। इसके अंदर 146 बेस पेयर होते हैं अप्रोक्स, ठीक है। ये कौन सा रीजन है, कोर प्रोटीन वाला। इसके अंदर कितने बेस पेयर होंगे, 146 बेस पेयर, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था H1 यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे H1, इसको लिंकर डीएनए भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लिंकर डीएनए भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आगे चल के दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ क्या होगा, लिंक करेगा, ठीक है, ओके। जब ये नेगेटिव चार्ज वाला डीएनए इसको हिस्टोन के ऑक्टामर को रैप करेगा तो एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है, उसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोसोम्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम्स, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। और न्यूक्लियोसोम्स के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है। टिपिकल न्यूक्लियोसोम्स के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर, 200 बेस पेयर होते हैं न्यूक्लियोसोम्स के ऊपर, ठीक है। जब नेगेटिव चार्ज वाला, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब नेगेटिव चार्ज वाला डीएनए इसको हिस्टोन के ऑक्टामर को रैप कर लेगा, ठीक है। हिस्टोन ऑक्टामर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, बेसिक प्रोटीन होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा न्यूक्लियोसोम्स। इसके बीच का जो कोर प्रोटीन होगा उसके अंदर होते हैं 146 बेस पेयर, ठीक है। और लिंकर जो हमारा डीएनए होता है इसके अंदर अप्रोक्स 60 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और टोटल न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने, 200 बेस पेयर, ठीक है। आगे चल के फिर ये जो H1 है, आगे यहाँ पे सपोज करो ये ऐसे ऐसे यूनिट है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये हिस्टोन ऑक्टामर ऐसे, ठीक है। ये H2A, H2B, H3 और H4, ठीक है, ओके। ये H2A, ये H2B, ठीक है, ये H3, ये H4, ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे करके हमारा ऐसे रैप हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए, ठीक है, ओके। क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, कोर डीएनए, ठीक है। ये न्यूक्लियोसोम्स, मींस कहने का मतलब ये है कि लिंकर डीएनए के लिंक करता है दो डिफरेंट न्यूक्लियोसोम्स को। अगर आप न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन, क्रोमेटिन होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अगर आप न्यूक्लियोसोम को क्रोमेटिन के अंदर देखो, और किससे, बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, किससे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो जैसे धागे के ऊपर मोती होते हैं ना, ऐसे दिखाई देगा आपको, ऐसे ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। कैसे दिखेगा, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा, बीड ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा जब आप न्यूक्लियोसोम को क्रोमेटिन के अंदर अगर आप देखो, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है, ओके। अब न्यूक्लियोसोम के बाद क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। कंडेंसेशन होते होते लास्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये था न्यूक्लियोसोम, ठीक है। अब न्यूक्लियोसोम के अलावा आगे कंडेंसेशन होती है, ठीक है, वो भी बताऊंगा कैसे। न्यूक्लियोसोम से कैसे क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है देख लेते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियोसोम होगा, न्यूक्लियोसोम का अगर हम डायमीटर देखें कितना होता है, 10 नैनोमीटर होता है इसका डायमीटर, ठीक है। न्यूक्लियोसोम क्या करेगा, कंडेंस हो जाएगा, कंडेंसेशन करके क्या करेगा, ठीक है। न्यूक्लियोसोम्स के अंदर डायमीटर कितना होता है, 10 नैनोमीटर होता है। कंडेंसेशन करके क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अगर हम सोलेनॉइड स्ट्रक्चर को देखें, ऐसे जैसे टेलीफोन का वायर होता है, ऐसे होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, डेंस होता है, कंपेयर करें तो न्यूक्लियोसोम से, ऐसे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे होगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद सोलेनॉइड का अगर हम डायमीटर देखें कितना होता है,
30 नैनोमीटर होता है। ठीक है, सोलेनॉइड जो स्ट्रक्चर मॉडल की फॉर्मेशन हुई है, दोबारा फिर क्या होगा, कंडेंसेशन करेगा। ठीक है, क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होकर क्या होगा, क्रोमैटिन फाइबर की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या होगी, क्रोमैटिन फाइबर की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, क्रोमैटिन फाइबर की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हम इसका डाया देखें, 200 नैनोमीटर इसका डायामीटर होता है। ठीक है, और जो ये क्रोमैटिन फाइबर है, यहाँ पे दो तरह के क्रोमैटिन बनाएगा बेसिकली। ठीक है, क्या करेगा, 2 टाइप के क्रोमैटिन की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जो डेंस होगा उसको बोलेंगे हेट्रोक्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर, और जो दूसरा होगा वो कौन सा होगा, यू क्रोमैटिन। ठीक है, हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। ठीक है, ये क्रोमैटिन फाइबर दो तरह के यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, क्रोमैटिन फाइबर दोबारा फिर क्या करेगा, कंडेंसेशन करेगा। क्या होगा, कंडेंसेशन करेगा, और कंडेंसेशन होके क्या होगा, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, क्रोमैटिड्स की। क्या हो जाएगी, क्रोमैटिड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ओके। और क्रोमैटिड्स का अगर हम डाया देखें, 700 नैनोमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद क्रोमैटिड्स दोबारा फिर क्या होगा, कंडेंसेशन करेगा, और कंडेंसेशन होके क्या होगा, क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करेगा। क्या होगा, क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अगर हम क्रोमैटिड्स का स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे ऐसे ये क्रोमैटिड्स। ठीक है, क्रोमोसोम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें ऐसे। ठीक है, ये दोनों क्रोमैटिड्स एक सेंट्रोमेयर से जुड़ी होती है, यहाँ पे ऐसे। ये क्या है, सेंट्रोमियर। ठीक है, अब दो क्रोमैटिड्स जुड़ी है, एक का कितना है, 700 नैनोमीटर, तो दो कितना हो जाएगा, टोटल दोनों जुड़ेगी तो 1400 नैनोमीटर क्रोमोसोम का डायमीटर होगा। ठीक है, इस तरह हमने पूरा बताया पैकेजिंग न्यूक्लियोसोम के अलावा न्यूक्लियोसोम किस तरह क्रोमोसोम के अंदर डेवलप होता है। ठीक है, किस तरह न्यूक्लियोसोम से क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है। ठीक है।